हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का पार्ट 2, जो कि इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इसमें फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, आर ओ, एएसओ, रेलवे, बैंक एवं अदर एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट के माध्यम से इसमें मैं फ्रेंड्स केवल और केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने क्लियर करूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं, जिसमें पहला फैक्ट है फ्रेंड्स, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ है? तो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है फ्रेंड्स भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है फ्रेंड्स। ई वेस्ट होता क्या है? ई वेस्ट मतलब होता फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है फ्रेंड। ई वेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको ई कचरा हम लोग बोल सकते हैं। तो ई कचरा या ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो भोपाल में खोला गया है, जो कि है आपकी महाराष्ट्र में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको प्रोसेसिंग करते हैं ई वेस्ट का, और फिर उसको प्रोसेसिंग करके कोई नई वस्तु बनाते हैं और उसको फिर बेचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सुरंगा बावड़ी फ्रेंड्स, ये बीजापुर, जो कि कर्नाटक का एक स्थान है, यहाँ है। इसको विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया फ्रेंड्स। विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में हम लोग विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में उसको शामिल करते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो या जो किसी कोई विशेषता के कारण मशहूर हो, उसको शामिल करते हैं। तो सुरंगा बावड़ी जो है उसको हम लोग, जो बीजापुर में है, उसको हम लोग शामिल कर लिए हैं कहाँ? विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में। इसलिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आगे, चेनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है और देश की सबसे लंबी सुरंग है फ्रेंड्स। देश की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर है। ये चेनानी नासरी सुरंग, और ये जो अवस्थित है NH नेशनल हाईवे 44 पर ये अवस्थित है फ्रेंड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू और कश्मीर पहले आपका एक अभिन्न अंग था भारत का, लेकिन इस समय ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो 31 अक्टूबर अभी 2019 में इसको 31 अक्टूबर 2020 को इसको बदल के बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दो हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ई सिगरेट जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, वैसे फ्रेंड्स ई वेस्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका हो जाता है ये सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है प्रतिबंध कर दिया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा 18 सितंबर को इसकी मंजूरी दी गई है ई सिगरेट पर। और यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना, और दूसरी बार अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए की जुर्माना ई सिगरेट पीने वालों के लिए। भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में खोला गया है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है फ्रेंड्स, यहाँ पहला, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ये सब ध्यान देने में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। तो भारत का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने हज प्रक्रिया वही है जिसमें हमारे मुसलमान भाई मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, हज करने जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम लोग जो है हमारे हिंदुओं में चलता है
कि लोग जाते हैं चारों धाम, उसी प्रकार से लोग हज प्रक्रिया करने जाते हैं। तो हज प्रक्रिया को 100% डिजिटलाइज कर दिया गया है, डिजिटल बना दिया गया है। ये जो पहला देश हमारा भारत है, ये डिजिटलाइज करने वाला है। बाकी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर डिजिटलाइज नहीं है। गुजरात के भावनगर में बनेगा देश का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल जो है ये बनेगा गुजरात के भावनगर शहर में। ये गुजरात राज्य है, देश का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल वहाँ बनाया जाएगा। भारत में आयोडीन नमक खाने वाले का सर्वेक्षण किया गया है। अपने इंडिया में आयोडीन नमक खाने वाले का सर्वेक्षण किया है। न्यूट्रिशन और इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट है, जिसमें 76.3% भारतीय परिवारों में आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है। अर्थात 76.3% परिवारों में आयोडीन नमक खाया जाता है और लगभग 24% जो कि आयोडीन नमक नहीं खाते हैं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, और अगर हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं तो हमें वो चीज़ मिलती रहती है आयोडीन, तो हम घेघा रोग से बच जाते हैं। तो क्या है, भारत में आयोडीन नमक खाने वाले का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 76.3% लोग खाते हैं, बाकी 24% लोग नहीं खाते हैं। हरियाणा के सिरसा गांव जो कि हरियाणा का एक जिला है, करनाल में पड़ता है, को अब लाल डोरा प्रथा पहले हम समझ लेते हैं क्या है लाल डोरा प्रथा। तो लाल डोरा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें ग्रामीणों की ज़मीन अपने कब्जे में लेकर वो खेती करवाते हैं और उनको उचित रेट के हिसाब से उनको खाने पीने की जितने की ज़रूरत होती है उतना वो देते रहते हैं। इसको लाल डोरा प्रथा करते हैं, जिसमें किसानों का शोषण होता है। किसानों को शोषण इसलिए होता है क्योंकि लाल डोरा प्रथा में जो संपत्ति का मालिक होता है, मालिकाना हक होता है, वो किसानों को न होकर जमींदार या जो लोग उस प्रथा में शामिल हैं उनके पास चला जाता है। तो हरियाणा का जो सिरसा गांव करनाल का, अब लाल डोरा प्रथा वहाँ से क्या हुआ, मुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का टाइडल डीड एक प्रकार का समझौता है, उसको दे दिया गया, प्रदान कर दिया गया। अर्थात अब ग्रामीणों की जो संपत्ति है वो ग्रामीणों के नाम हो जाएगी और ये लोग अपने आप से खेती करेंगे और खुद जो है उस पर अपना काम करेंगे, किसी के अधीन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट फैक्ट आपका है कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी जो कि श्योक नदी है उस पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 430 मीटर। इसकी लंबाई कितना है, 430 मीटर है। ये कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये सेतु कहाँ बनाया गया है, तो श्योक नदी पर है, सिंधु की जो कि सहायक है ये, और इसकी लंबाई 430 मीटर है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि इसका उद्घाटन जो किया है वो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और क्या है, रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ जो है इस समय रक्षा मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में मतलब उद्घाटन जो किया गया इनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 2 जो था करंट अफेयर्स का कंप्लीट हुआ। हम आपको डे बाय डे वीडियो देते रहेंगे और करंट अफेयर्स पे प्रयास करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट जो विगत मतलब आगे आने वाली परीक्षाएं जो होनी है उसमें पूछी जाने वाली करंट को हम आपके से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।